क्यों राम ने वाली का वध छुप के किया है? अगर राम इतने बड़े योद्धा थे, अगर राम इतने बड़े तेजस्वी राजा थे, राजकुमार थे, तब उन्होंने वाली का वध छुप के क्यों किया? अरे वाली तो उनको सहायता कर सकता था। सुग्रीव में कितना पौरुष था, वाली में ज्यादा पौरुष था। वाली चाहता तो एक दिन में सीता का पता लगा के चला आता। तो क्या जरूरत थी रामचंद्र को वाली का वध करने की? और वध भी किया तो सामने युद्ध में करते, पीछे से छुप के किया है? और सुग्रीव से दोस्ती कर ली और उसको मार दिया। ये सब क्या लगा रखा है? रामचंद्र ने अन्याय किया है। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं लेकिन अन्याय सहन नहीं कर सकता, ऐसा कह के लोग क्या करते हैं, रामचंद्र के ऊपर लांछन लगाते हैं। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप लगाने के पहले उनको इस पूरे कथा को समझना चाहिए। तो हम लोग मूल रामायण का पाठ करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये मूल रामायण है। इस मूल रामायण में किष्किंधा कांड में ये प्रसंग आता है। तो कैसे जब रामचंद्र सुग्रीव से मित्रता करते हैं और सुग्रीव से मित्रता करने के बाद ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और वाली का वध करूंगा, और बदले में तुम क्या करना, तुम मेरी पत्नी जिसको रावण हर के ले गया है उसको खोजने में मेरी सहायता करो। तो इस प्रकार से ये आपस में इनमें एक समझौता होता है। तो ये जो अंश है बहुत अच्छा है, तो मैं इसको मूल रामायण से पढ़ के सुना रहा हूं। श्री रामचंद्र और सुग्रीव इनमें आपस में समझौता हुआ और तय हुआ कि सुग्रीव जाके वाली से युद्ध करेंगे। और जब पहली बार उन्होंने जाके वाली को ललकारा, वाली निकल के आया। और क्या हुआ था, दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा था। हम जानते हैं कि एक दुंदुभी नाम का राक्षस था, इसका वध वाली ने किया था। और जब ये राज्य में आके इसने वाली को चुनौती दी तो इसका पीछा करते करते ये एक बड़ी गुफा में प्रवेश कर गया और सुग्रीव भी आ रहे थे। जब गुफा में प्रवेश कर गए, अंदर जाके युद्ध चलता रहा। 1 साल तक युद्ध चला। गुफा के बाहर 1 साल तक सुग्रीव बैठा रहा कि अभी बाहर आएगा, अभी बाहर आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, नहीं आया। तो फिर उन्होंने क्या सोचा, अब शायद उसकी मृत्यु हो चुकी है। और अचानक जोर से चिल्लाने की आवाज आई और गुफा से रक्त की धारा बह के आई। तो सुग्रीव को लग गया कि निश्चित रूप से इस राक्षस ने वाली का वध कर दिया है और अब ये आके मेरा वध करेगा, हमारे राज्य को नुकसान पहुंचाएगा। तो सुग्रीव ने एक साधारण व्यक्ति की बुद्धि लगाते हुए क्या किया, उस गुफा का मुंह चट्टान से बंद कर दिया। लेकिन असल में कौन मारा गया था? हाँ, ये राक्षस मारा गया था। वाली ने उस राक्षस का वध किया था और अब सुग्रीव ने चट्टान से उसका मुंह बंद कर दिया। देखिए, जीवन में ऐसा होता है, गलतफहमियां सबके जीवन में ऐसा होता है। तो रामायण ये जो पूरी कथा है ना, पूरी कहानी ट्रेजेडी की कहानी, इट्स अ ट्रेजिक स्टोरी। बड़े ही कष्ट की कथा है कि कैसा ऐसे हो गया। और फिर जब सुग्रीव ने इस प्रकार से किया और जाके राज्य में रहने लगा तो अंदर से वाली निकल के आया। बड़े कष्ट से उसने उस चट्टान को हटाया और तब तक सुग्रीव राजा बन चुका था, राज्य का उपभोग कर रहा था। और इतने में वाली आ गया और वाली ने आके कहा कि हे सुग्रीव, है तू चाहता था कि मैं मर जाऊं, है चट्टान से गुफा का मुंह बंद कर दिया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। और ये कहकर उसने वाली ने सुग्रीव के ऊपर प्रहार करना शुरू कर दिया और मार पीट के उसको वहां से भगा दिया। वो चाहता था उसको जान से मार सकता था, लेकिन उसने मार पीट के उसको वहां से भगा दिया। और चूंकि इस राक्षस को मारने के समय रक्त के कुछ छींटे ऋषिमुख पर्वत पर गिरे थे, इसलिए वहां पे रहने वाले साधु ने ऐसा शाप दिया था कि जिसके कारण ये छींटे यहाँ पे गिरे वो अगर यहाँ आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप के डर से वाली उस पर्वत पे नहीं जाता था और सुग्रीव जाके उस पर्वत की शरण लेके वहां पे रहने लगे। अब रामचंद्र आए सीता माता को खोजते हुए और फिर उन्होंने क्या कहा, फिर उन्होंने सीता माता का अन्वेषण करने के लिए सुग्रीव से एक समझौता किया कि मैं तुम्हें राज्य दिलाने में सहायता करूंगा और तुम मेरी पत्नी को खोजने में मेरी सहायता करना। ये कह के इन लोगों ने आपस में समझौता किया। और फिर सुग्रीव यद्यपि वाली से डरा हुआ था क्योंकि वाली को एक विशेष हार प्राप्त था जिससे कि उसके विरोधी की आधी शक्ति उसको मिल जाती थी। एक तो वाली वैसे ही बहुत शक्तिशाली था क्योंकि वो इंद्र का पुत्र था। इंद्र का पुत्र होने के कारण
अतीव शक्तिशाली था और उसके ऊपर सामने वाले का आधा बल उसको मिल जाता था। तो एक प्रकार से वो अजेय था, कोई भी वाली को परास्त नहीं कर सकता। अब सुग्रीव को इस बात का डर था कि मुझे मार खानी पड़ेगी। फिर भी सुग्रीव रामचंद्र के ढांढस बंधाने वहां पर गए और वहां जाके वाली को ललकारा, हे वाली कहां है, बाहर निकल के आ। और फिर वाली भी गुस्से में बाहर आ गया और दोनों में युद्ध हुआ। अभी जब युद्ध हो रहा था, दोनों भाई तो वानर, वानर यानी कि वानर, मनुष्य जैसा लग रहा है लेकिन मनुष्य नहीं है। किम पुरुष वर्ष में रहते थे लोग। किम पुरुष, क्या पुरुष है? देखने में पुरुष ऐसा लग रहा है लेकिन पुरुष है कि नहीं है, कंफ्यूजन है। तो या तो इनको वानर कहते हैं या किम पुरुष कहते हैं, ये दो अलग अलग प्रजातियां हैं। तो ये दोनों भाई सुग्रीव और वाली देखने में इतने एक समान प्रतीत होते थे। रामचंद्र सोच रहे थे मारूं तो किसको मारूं, ये सुग्रीव है कि वो सुग्रीव है, समझ में नहीं आ रहा है कि गलती से गलत व्यक्ति नहीं मर जाए। ये सोच करके रामचंद्र ने अपना उठाया हुआ तीर वापस ले लिया और किसी का वध नहीं किया। और सुग्रीव तो मार खाया जा रहा, सोच रहा है कि कुछ करके तो भगवान मारे इसको, अरे कम मारेंगे, अरे क्यों नहीं मार रहे, अरे तो मार डालेगा। जैसे तैसे जान छुड़ा के भागे और भाग के वापस पर्वत में आ गया। फिर जाके रामचंद्र से बोले, अरे आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हो हैं, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया वहां पे, आज मार डालता मुझे वो। आप बड़े कह रहे थे मेरी रक्षा करेंगे ना, ऐसा करेंगे ना, समझौता किया, ये करेंगे ना वो करेंगे, और मुझे आपकी शक्ति पे विश्वास नहीं है। तो रामचंद्र ने ये दिखाने के लिए कि उनके अंदर शक्ति है, साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया, जिस राक्षस की हड्डियों को, जिस राक्षस का वाली ने वध किया था उसकी हड्डियां वहां पड़ी हुई थी, तो रामचंद्र ने एक लात मारी और वो कई 100 योजन दूर जाके गिर गया। सुग्रीव को फिर भी शक था, बोले हड्डियां तो क्या इतने इनसे पड़ी, सूख गई, हल्की हो गई, तो इसको तो कोई भी ठोकर लगा के दूर फेंक सकता। तो रामचंद्र कहते अच्छा तुमको भरोसा नहीं हो रहा, तो 7 ताड़ के वृक्ष थे। इन 7 ताड़ के वृक्षों को रामचंद्र ने एक बाण से बांध दिया। एक बाण से उनको भेद करके वो तीर पाताल में गया और फिर आके रामचंद्र के तरकश में आ गया। और बाद में महाप्रभु ने क्या किया था, महाप्रभु ने इन्हीं 7 ताड़ के वृक्षों को आलिंगन करके उनको मुक्त किया था। ये महाप्रभु की लीला में आता है। तो ये जो 7 ताड़ के वृक्ष जब इनको बांध दिया, तब सुग्रीव को भरोसा हो गया, हाँ रामचंद्र वाली का वध कर सकते। और सुग्रीव यहाँ पे फिर से, रामचंद्र ने समझाया सुग्रीव तुम फिर से जाओ। तो बोलता है इस बार अगर गलती हो गई तो इस बार तो मुझे नहीं छोड़ेगा, कल तो उसने मुझे छोड़ दिया, आज अब मुझे नहीं छोड़ेगा, अब मैं कैसे बचूंगा प्रभु। तो कहते ठीक है, तुम ये विशेष एक माला पहनने को दी, बोले तुम इस माला को धारण करके जाओ। कहता ठीक है। फिर जाके अगली सुबह सुग्रीव ने फिर वाली को ललकारा, अरे वाली कहाँ है, बाहर निकल। अभी उधर तारा ने कहा कि वाली सुग्रीव कल ही मार खा के गया है और निश्चित रूप से तुमने इसको ऐसा मारा होगा कि ये सारी जिंदगी याद रखे। आज फिर ये किसके दम पे बलियान होके यहाँ पे आ रहा है। मैंने गुप्तचरों से सुन रखा है कि रामचंद्र के साथ उसका गठबंधन हुआ है, आज मत जाना। लेकिन व्यक्ति जब रजोगुण में आता है तो क्या होता है, पूरा का पूरा कोई भी अच्छी बात नहीं सुनता, कितना ही अच्छा उपदेश दीजिए, निर्देश दीजिए, सुनता ही नहीं। और वाली नाराज हो गया। वाली बोला आज इस सुग्रीव को नहीं छोड़ दूंगा, जान मार दूंगा। बाहर निकला गदा लेके, बोला हे सुग्रीव सामने आ। इधर वाली बोलता है हे वाली सामने आ। दोनों में गदा युद्ध होने लगा। फिर गदा साइड में हो गई, फिर उन्होंने हाथ पैर से युद्ध करना चालू कर दिया। और होना क्या था, वाली के पास तो वो दिव्य माला थी जिससे उसको सामने वाले की आधी ताकत, ऊपर से वाली पहले ही बहुत शक्तिशाली था। एक बार वर्णन आता है कि वाली ने राक्षस रावण को ऐसे साइड में दबा लिया था और अपनी बगल में दबा लिया था, और रावण वहां छटपट छटपट कर रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। तो वाली के अंदर इतना अधिक शारीरिक बल था। तो ऐसे वाली और सुग्रीव में फिर से युद्ध शुरू हो गया। और फिर रामचंद्र ने सही मौका देख के वाली को बाण मारा और वाली वहीं पे एकदम निढाल होके गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तब वाली जो बात कहता है, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी चालू होती है कि भाई रामचंद्र ने वाली को पीछे से छुप के क्यों मारा। तो अभी देखिए वाली क्या क्या फटकार लगाता है रामचंद्र को, ये भी सुनना चाहिए। तो इससे हमको क्या पूरा जो तत्व है समझ में आएगा। और जो वीडियो देख रहे हैं पूरा वीडियो देखिएगा, आधा देख के मत छोड़िएगा। आधा अधूरा वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा। तो रामचंद्र ने जब वाली को इस प्रकार से मारा तो वाली कटे वृक्ष की भांति सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। मैं मूल रामायण से पाठ कर रहा हूं, वाल्मीकि रामायण से। और उसके बाद युद्ध स्थल में गिरा हुआ इंद्रपुत्र वाली ज्वालाग्नि अग्नि के समान
पुण्यों का क्षय होने पर पुण्य लोक से पृथ्वी पर गिरे हुए राजा ययाति के समान तथा महाप्रलय के समय काल द्वारा पृथ्वी पर गिराए गए सूर्य के समान जान पड़ता था। उसके गले में सोने की माला शोभा दे रही थी। वह महेंद्र के समान दुर्जय और भगवान विष्णु के समान दुस्साह था। अभी वाली रामचंद्र को कहना प्रारंभ करता है। उसकी चेतना धीरे धीरे लुप्त हो रही थी और अब कठोर वाणी में उसने कहना प्रारंभ किया, रघुनंदन, आप राजा दशरथ के सुविख्यात पुत्र हैं। आपका दर्शन सबको प्रिय है। मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था। मैं तो दूसरे के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। इस दशा में आपने मेरा वध करके यहां कौन सा गुण प्राप्त किया है? किस प्रकार के यश का उपार्जन किया है? आपका क्या नाम हो जाएगा भाई, इस प्रकार से मुझे मार के मेरे साथ इस तरह से अन्याय करके? क्योंकि मैं युद्ध के लिए दूसरे पर रोष प्रकट कर रहा था, किंतु आपके कारण बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। आपके चक्कर में हुआ। क्यों जबरदस्ती? मैं दूसरे से लड़ रहा था। आप बड़े धर्म मर्यादा कहलाते, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा है आपकी। इस तरह क्यों किया आपने? फिर देखिए भी कितने अच्छे अच्छे लॉजिक देता है। ये सुनना चाहिए। वाली ने क्या क्या यहाँ पे लॉजिक दिए कि क्यों आपको मेरा वध नहीं करना चाहिए। धैर्य, सत्य, पराक्रम, अपराधियों को दंड देना, मन का संयम, क्षमा, धर्म, इंद्रिय निग्रह, ये सब राजा के गुण हैं। मैं आशा करता हूं आपके अंदर ये गुण है। मैं आपके इन सभी सद्गुणों का विश्वास करके, आपको उत्तम कुल का याद करके, तारा के मना करने पर भी सुग्रीव के साथ लड़ने आ गया। मुझे भरोसा था आप तो पूरे अच्छे से युद्ध करेंगे, मतलब आप मेरे साथ युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी हुई है। आप धर्मध्वजी हैं। दिखाने के लिए आपने धर्म का चोला पहना हुआ है। ये सब सुन के हमारे देश के जो उदारवादी हैं, ये एकदम चिल्लाने लगते हैं, देखो 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 वाली के साथ अन्याय हुआ, देखो देखो देखो। ये वाली खुद ही कह रहा है कि भगवान राम जो है वो धर्मध्वजी हैं। अरे भगवान के मुंह से जो बात निकल जाती वो धर्म कहलाती, तो भगवान खुद धर्मध्वजी यानी कि धर्म का दिखावा कैसे कर सकते हैं? हाँ, भगवान के मुंह से जो बात निकल जाती है वही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो यहां पे फिर कहते हैं आप वास्तव में अधर्मी हैं। आपका आचार व्यवहार पाखंड पूर्ण है। आप घास फूस के ढके हुए कूप के समान धोखा देने वाले। आप उस कुएं के समान है जो घास फूस से ढका है, लेकिन जो शिकार को पकड़ने के लिए बनाया गया। मैंने तो आपके राज्य में कोई उपद्रव नहीं किया, आपका तिरस्कार नहीं किया, फिर आपने निरपराध मुझे क्यों मारा? मैं सदा फल मूल का भोजन करने वाला, वन में रहने वाला वानर हूं। मैं आपसे युद्ध नहीं कर रहा, मेरी लड़ाई दूसरे से थी। आपने निरपराध मुझे क्यों मारा? फिर कहते हैं नरेश्वर, हम फल मूल खाने वाले वनचारी मृग हैं, यही हमारी प्रकृति है। किंतु आप तो पुरुष मनुष्य हैं। अरे मैं तो जानवर हूं, आप तो मनुष्य हो। फिर आपने मुझे क्यों मारा? मैं जानवर हूं, मैं अगर गलत करता हूं तो ठीक है। आप तो मनुष्य हैं, आप मुझे क्यों मारते? फिर कहते हैं हम वानरों का चमड़ा भी तो सत्य पुरुषों के धारण करने के योग्य नहीं होता। आपने क्या मुझे मेरे चमड़े के लिए मारा? हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित हैं, यानी कि छूने योग्य नहीं है। आप जैसे धर्माचारी पुरुष के लिए मांस तो सदा ही अभक्ष्य है। आपने क्या चमड़ी के लिए मारा? आपने मेरे मांस के लिए मारा? आपने किस बात के लिए मारा? मेरे जो शरीर के बाल है उसके लिए मारा कि इसकी शॉल बना के पहनोगे? हाँ, मेरी चमड़ी का जो है इस्तेमाल करोगे कहीं पे, इसके लिए मारा? चप्पल बनाओगे उसकी, या मेरा मांस खाओगे? मैं तो बंदर हूं, बंदर का मांस थोड़ी कोई खाता है। तो मेरा मांस खाने योग्य नहीं है। आप सदाचारी, आप मांस खाते नहीं है। मेरा चमड़ा किसी काम के लगता नहीं है। मैं पूरा नीचे से ऊपर तक अछूत हूं, मैं बंदर हूं, फिर मुझे क्यों मारा? कितना सॉलिड रीजनिंग दे रहे हैं। फिर कहते हैं जिस उद्देश्य को लेकर सुग्रीव का प्रिय करने की कामना से आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए यदि आपने मुझसे एक बार कहा होता तो मैं एक दिन में मिथिलेश कुमारी जानकी को ढूंढकर आपके पास ला देता। कुल मिला के आपने सुग्रीव से ये समझौता क्यों किया? ताकि जानकी को खोज सके। अरे मुझे बोलते मैं एक दिन में ले आता। वो रावण को तो मैं गले में रस्सी बांधकर पकड़ लाता और आपके हवाले कर देता था। फिर आपने मुझे क्यों मारा? आखिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों? अभी देखिए रामचंद्र का उत्तर है।
ये उत्तर सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। श्री राम बोले, हे वानर, धर्म अर्थ काम और लौकिक सदाचार को तो तुम स्वयं ही नहीं जानते हो, फिर बालोचित अविवेक कारण आज यहां मेरी निंदा क्यों करते हो? जय श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। तो सबसे पहले यहां पे क्या बताते हैं रामचंद्र, कि तुम लौकिक सदाचार को जानते ही नहीं हो, तुम जबरदस्ती मेरी निंदा कर रहे हो, तुमको तो पता ही नहीं धर्म अर्थ काम और लौकिक सदाचार क्या है। फिर कहते हैं सौम्य, तुम आचार्यों द्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध पुरुषों से पूछे बिना ही, उनसे धर्म के स्वरूप को ठीक ठाक समझे बिना ही वानरोचित चपलतावश मुझे उपदेश देना चाहते हो? माने तुम जो है गुरु परंपरा से सुन के नहीं आए हो, वृद्धों से सुनते नहीं हो, तुमने परंपरा से सुना नहीं है, किसी के मुंह की बात सुन ली और यहाँ पे आके मुझे बंदर के अपने स्वभाव से मुझे आके मेरी निंदा कर रहे हो। यानी कि किसी से भी नहीं सुनना चाहिए। किससे सुनना चाहिए? हमें गुरु परंपरा से सुनना चाहिए, जो वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, ऐसे लोगों से सुनना चाहिए, तब हमें सिद्धांत ठीक करना चाहिए। ऐसे ही राह चलते व्यक्ति से कुछ सुन लेंगे तो क्या होगा, तो हमें भ्रम हो जाएगा, हम तत्व को नहीं समझ पाएंगे। फिर क्या कहते हैं कि धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं, हम सब क्षत्रिय कुमार हैं, मैं राजकुमार हूं। देखिए अब यहाँ ये नहीं बोल रहे कि मैं वास्तव में राजा तो मैं था, वो तो भरत ने हथिया लिया और हड़प लिया, इस चक्कर मुझे बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। क्या कह रहे हैं कि वास्तव में राजा कौन है? भरत है, और मैं भरत का प्रतिनिधि हूं। भरत मेरे छोटे भाई हुए तो क्या हुआ, मैं उनका प्रतिनिधि, मैं राजकुमार हूं। तुमने क्या किया है? सबसे पहले बताया कि मैंने तुम्हें क्यों मारा है, इसका कारण सुनो। तुमने सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की पत्नी का सहवास किया, तुमने रूमा का सहवास किया, सुग्रीव की पत्नी का। अपने छोटे भाई की पत्नी का सहवास करना ये क्या है? ये अधर्म है, ये पाप है। तो अधर्म करने वाले को दंड देने का अधिकार किसका है? राजा का। मैं कौन हूं? मैं राजकुमार हूं, राजा का प्रतिनिधि, मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए तुम्हें दंड देना क्या है? उचित है। फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं तुम धर्म से गिर गए हो, हमारे राजा भरत हैं, हम लोग तो केवल उनके आदेशों का पालन करने वाले हैं, तुम धर्म से गिर गए हो तो तुम्हारी उपेक्षा कैसे की जा सकती है? फिर ये कहते हैं अच्छा, अभी प्रश्न आता है कि छुप के क्यों मारा, मैं जब असावधान था तब क्यों मारा? ये प्रश्न आता है ना। पहले तो बता दिए भाई तुमने सहवास किया, तुम्हारी भाई की पत्नी का सहवास किया, अधर्म किया, इसलिए मैंने तुमको मारा। फिर दूसरा कारण क्या बताते हैं कि वास्तव में तुम कौन हो? तुम एक वानर हो, और क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? मृगया करना। मृगया करना यानी कि शिकार करना, जंगल में जाके पशुओं का शिकार करना है किसका कर्तव्य है? वो ये शिकार इसके लिए नहीं करते कि उनके मांस को खाएंगे, वो शिकार इसके लिए करते हैं कि जब युद्ध करना पड़े, और अगर युद्ध करने का अभ्यास नहीं हो तो क्या होगा? युद्ध नहीं कर पाएंगे। देखिए हथियार होना काफी नहीं है, हथियार को चलाने का अभ्यास भी होना चाहिए, नहीं तो जब चलाने की बात आएगी तो हथियार चला ही नहीं पाएंगे। तो हथियार रखना काफी नहीं होता, हथियार को लेकर अभ्यास भी करना होता है। इसलिए पुलिस को भी क्या करवाते हैं, बीच बीच में परेड करवाते हैं, उनके शॉट्स लेके उनको फायर करवाते हैं, QRT बनाते हैं, उनकी क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाते हैं, उनको करवाते रहते हैं, अभ्यास कराते रहते हैं, ताकि जब असली युद्ध का समय आए उस समय हाथ पांव नहीं फूल जाए। अरे बाप रे कैसे चलाते हैं मुझे मालूम ही नहीं है, मैगजीन को लोड कैसे करते हैं, अरे बहुत दिन लोड नहीं करी। जैसे कुछ दिन पहले वो एक कहा कि पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ था ना, कि बंदूक में गोली कहाँ से भरनी चाहिए, तो ऊपर से नली से गोली भर रहा था। तो वहाँ के DGP ने बहुत चमकाया है, बंदूक में नली ऐसे गोली ऐसे भरते हैं? बोले भर के बताओ, तो उसने ऊपर से गोलियां डालना चालू कर। ऊपर से गोली क्यों डालते हो? बोले नहीं, वास्तव में पैरों में शूट करते हैं, जो दंगा उपद्रव वगैरह कर रहे हैं उनको रोकने के लिए इस तरह से करते। तो ये कब होता है? जब अभ्यास नहीं होता है, तो ऐसे होता है। बड़ी हास्यास्पद परिस्थिति हो जाती है। तो अगर युद्ध का समय और क्षत्रिय युद्ध नहीं कर पाए, इसलिए क्षत्रिय को क्या अधिकार है? मृगया करने का। तो क्या ये पशुओं को बेवजह मारने का लाइसेंस है? नहीं, ये उन पशुओं को मारा जाता है जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, नागरिकों पे बेवजह हमला करते हैं। तो ऐसे पशुओं को क्षत्रिय क्या करते हैं? मार के
युद्ध का भी अभ्यास करते हैं और शांति को भी बनाए रखते हैं। तो रामचंद्र इसलिए कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा। फिर अब कोई बोलेगा असावधान होकर क्यों मारा? अरे मारना ही था तो सामने आके मारते हैं, मर्द का बच्चा सामने आ, क्षत्रिय होकर सामने, पीठ पीछे से मारा मुझे। अब रामचंद्र देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं मांसाहारी मनुष्य, क्षत्रिय, सावधान, असावधान अथवा विमुख होकर भागने वाले पशुओं को भी अत्यंत घायल कर देते हैं, किंतु इनके लिए इस मृगया में दोष नहीं होता। तो अगर क्षत्रिय पीछे से छुप के भी मृगया करे, आखेट करे, शिकार करे, तो शास्त्र के अनुसार इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन फिर भी कोई बोल सकता है ना, अरे फिर भी लेकिन पीछे से क्यों मारा? अब बताइए, वानर राज बाली क्या थे? ये अपराधी था। अपराधी को, जिस अपराधी को उसका सर कलम किया जाता है, जिसको फांसी दी जाती है, उसको पहले क्या करते हैं? चेहरे पे नकाब पहनाते। प्रश्न आता, नकाब क्यों पहनाते हैं? ऐसे एग्जीक्यूट कर दो यार, उड़ा दो? नहीं, चेहरे पे कपड़ा इसलिए पहनाते हैं, आवृत्त इसलिए करते हैं, आवरण इसलिए देते हैं, क्योंकि कहीं जो मरने वाला है उसकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है। वो तो मरने वाला है, उसको पता है। उसके चेहरे को देख कि जो सजा देने वाले हैं, कहीं उसके मन में अगर करुणा आ गई तो क्या होगा? तो सजा नहीं दे पाएगा। इसलिए क्या किया जाता है? इसलिए मारने वाले को हमेशा उसका चेहरा ढका जाता है और फिर उसको फांसी दी जाती है। फिर प्रश्न आता है, अगर रामचंद्र वाली के सामने आ जाते और वाली वहीं के वहीं रामचंद्र के प्रति अगर शरणागत हो जाता, रामचंद्र की शरण ले लेता, तो क्या वो उसका वध कर सकते थे? नहीं। लेकिन रामचंद्र ने क्या दिया था? सुग्रीव को वचन दिया था, मैं वाली को मारूंगा। अभी एक वचन देने के बाद शरणागति का नियम आ जाता, क्या फिर रामचंद्र के लिए एक बड़ी विकट परिस्थिति नहीं पैदा होती? इसलिए रामचंद्र सामने नहीं आए। अब यह प्रश्न आता है, जो वाली कहता है कि नहीं, मैं तो आपके साथ समझौता करता, मैं जाके जानकी का पता कर, मैं जानकी को ले ही आता, जानकी को ले आता, रावण को भी ले आता। अगर रामचंद्र इस प्रकार से इस व्यवहार को स्वीकार कर लेते, तो क्या रामचंद्र पर डबल स्टैंडर्ड होने का इल्जाम नहीं लगाया जाता कि रामचंद्र आपके दोहरे मापदंड है? एक तरफ तो आपकी पत्नी का अपहरण हुआ है और आप उसकी सहायता ले रहे हैं जो दूसरे की पत्नी का अपहरण कर रहे हैं, जिसने खुद रूमा का सहवास किया है। आप ऐसे व्यक्ति की सहायता लेके अपनी पत्नी का अन्वेषण कर रहे हैं। क्या ये रामचंद्र के चरित्र के ऊपर प्रश्न नहीं उठता था? है ना, निश्चित रूप से। इसलिए भी रामचंद्र सामने नहीं आए वाली को मारने के लिए। तो अभी समझ में आ रहा है कि जो वाली का वध हुआ है क्या था? ये एकदम शास्त्रोचित। इतना सब होने के बाद अभी देखिए वाली खुद क्या बोल रहे हैं। वाली अभी नहीं चिल्ला रहे, नहीं नहीं ये अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, ऑफ नहीं। वाली खुद क्या बोलते हैं, सुन लीजिए। प्रत्युवाच ततो रामम प्रांजलिर वानरेश्वरः यत्त्वमात्थ नरश्रेष्ठ तत्तथैव न संशय। इसके बाद वानर राज वाली ने श्री रामचंद्र से हाथ जोड़कर कहा, नरश्रेष्ठ, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है, इनमें संशय नहीं है। ये खुद अपने लिए लड़ नहीं रहा है, ये खुद सर्टिफिकेट दे रहा है, खुद प्रमाण पत्र दे रहा है, रामचंद्र आप जो कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं। ये भी राजा था भाई, भले वानरों का राजा, इसको भी धर्म का आइडिया था। और फिर देखिए, फिर बाद में क्या कहते हैं, बाद में भी खुद स्वीकार करते हैं कि तारा के कहने पे भी मैं आपसे लड़ने के लिए आया। क्यों? मैं चाहता था कि आपके हाथों से मेरा वध हो। त्वत्तो हम वधम आकांक्षन। मैं चाहता था कि आपके हाथों से मेरा वध हो, इसीलिए तारा के मना करने पर भी मैं अपने भाई सुग्रीव के साथ द्वंद्व करने के लिए चला आया। उसको पता था कि राम के सामने जाऊंगा तो मरना ही है। तो एक प्रकार से उसने ऐसा विचार किया होगा कि भाई राम के हाथों से मरने से बेहतर और क्या होगा। आपको याद है कि ये जो मृग था, मृग कौन था? मारीच मृग का रूप धारण करके आया था। और उस समय वहां पे एक और राक्षस आया था। वो राक्षस कौन था? जो खबर देने के लिए आया था, जिसको रामचंद्र ने मारा था और बहुत दूर जाके गिर गया था। और तब से वो जहां पे भी कुछ हरा दिखता था उसको रामचंद्र की याद आती थी। तो ये जो राक्षस था, इसको रावण ने कहा था क्या कि मैं जानकी का अपहरण करने के लिए जा रहा हूं।
अगर तुम जानकी का अपहरण करने में मेरी सहायता करोगे तो ठीक है, नहीं तो तुमको मार दूंगा। अभी जानकी का अपहरण करने जाएगा तो राम के हाथ से मार खाएगा, या तो राम मारेंगे, अपहरण नहीं करेगा तो रावण मारेगा। तो मारीच ने क्या सोचा कि बजाय कि रावण के मरने से बेहतर है कि मैं राम से मरूं। नहीं लड़ूंगा तो रावण मार देगा, और जाके अपहरण करने में सहायता करूंगा तो राम मार देंगे। तो रावण के हाथ से मरने से बेहतर क्या है, राम के हाथ से मारा जाओ। तो यहाँ पे बाली के मन में भी यही विचार आया, मुझे पता था आप मेरा वध करेंगे, मैं चाहता था कि आप मेरा वध करें। अब देखिए ये आंतरिक कारण है। ये कारण ये तथाकथित उदारवादी लोग नहीं बताते हैं, रामायण में ये भी लिखा हुआ है। अगर आप मूल रामायण को सत्य मानते हो तो अर्ध कुक्कुटी न्याय नहीं लगा सकते। मुर्गी का सामने का हिस्सा बहुत खाता है तो उसको काट दो, पीछे का हिस्सा अंडा देता है तो पीछे वाला रख लो जहां से अंडा मिलता रहेगा, सामने वाला काट दो, इसको बोलते हैं अर्ध कुक्कुटी न्याय। तो इस प्रकार से इसको अर्ध कुक्कुटी के न्याय के विचार से देखना बहुत ही गलत है। तो इस प्रकार से देखते हैं रामचंद्र ने क्या किया, वाली का वध किया।